छप्पन भोग लगाने की जगह यह एक भोग लगाने से होगी मनोकामना पूरी। जन्माष्टमी पर अगर कान्हा को ना लगा पाए छप्पन भोग तो सिर्फ इन चीज़ों को चढ़ाने से पूरी होगी मनोकामना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा को चढ़ाया जाने वाला छप्पन भोग को क्या होता है? यदि किसी वजह से आप छप्पन भोग ना तैयार कर पाए तो क्या करें? नंद के लाला का प्रिय भोग जिसे चढ़ाते ही बरसती है कान्हा की कृपा, उसे जानने के लिए जरूर पढ़ें। जन्माष्टमी पर अगर कान्हा को ना लगा पाए छप्पन भोग तो सिर्फ इन चीज़ों को चढ़ाने से पूरी होगी मनोकामना। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को किस चीज़ का भोग लगाएं? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए इन दिनों हर कोई अपने स्तर पर भव्य तैयारी करने में जुटा हुआ है। हर किसी की कामना होती है कि वो अपने लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी पर्व को दिव्य तरीके से मनाएं। जन्माष्टमी पर तमाम तरह की परंपराओं में उन्हें लगाया जाने वाला छप्पन भोग हर साल खबरों की खबर में बना रहता है। आखिर कान्हा को क्या चढ़ाया जाता है छप्पन भोग? साथ ही जानते हैं उन भोग के बारे में जो कान्हा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसे चढ़ाते ही वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लड्डू गोपाल को क्यों लगाया जाता है छप्पन भोग? भगवान श्री कृष्ण को छप्पन प्रकार के भोग लगाए जाने के पीछे दो तरह की मान्यता है। पहली लोक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा अपने कन्हैया को सप्ताह के 7 दिनों में 8 पहर में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर खिलाया करती थी। इस प्रकार 7 को 8 से गुणा करने पर 56 प्रकार के भोग बनते हैं। इस छप्पन भोग को गोवर्धन पूजा की कथा से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठाए रखा था और इस दौरान कुछ भी भोजन नहीं ग्रहण किया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिनों के 8 प्रहर के हिसाब से 56 प्रकार के भोग खिलाए गए थे। क्या होता है छप्पन भोग? कान्हा को लगाए जाने वाले छप्पन भोग में तमाम तरह की मिठाइयाँ, फल, पेय पदार्थ, पकाई हुई सब्जियाँ, कढ़ी, पकौड़े, पापड़, अचार, चटनी, पान, सुपारी आदि होते हैं। मान्यता है कि 56 प्रकार के भोग को चढ़ाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अगर ना लगा पाए छप्पन भोग तो क्या करें? हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें माखन चोर भी कहा जाता है, उन्हें मक्खन बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में यदि आप जन्माष्टमी के दिन किसी कारणवश उन्हें 56 प्रकार के भोग ना लगा सकें तो उन्हें गाय के दूध से बना मक्खन विशेष रूप से अर्पित करें। लोक मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कान्हा को मक्खन का भोग लगाने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सौभाग्य के साथ आरोग्य का भी वरदान देते हैं। 15 या 16 आखिर कब है कृष्ण जन्माष्टमी? जाने कान्हा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। इस चीज़ का भोग जन्माष्टमी की पूजा करते समय आपके पास यदि गाय के दूध से बना मक्खन ना उपलब्ध हो तो आप उन्हें मिश्री का भोग लगाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यता है कि कान्हा को मिश्री का भोग लगाने से जीवन में मिठास बनी रहती है और श्री कृष्ण की कृपा से साधक को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए भक्ति पूर्वक चढ़ाया गया आपका सभी प्रसाद ग्रहण करते हुए वे आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।